हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और जब मैं चालीसा करती हूँ, अयान की आदत है दौड़ के आता है, कहीं भी होता है पूरे घर में, और गोद में आके बैठ जाता है। और आप लोग कह रहे थे दी अब दिन बता दिया करिए कि कौन सा दिन है आज। तो आज है दिन संडे। और यहाँ पर मेरे जो 2 सूखे गमले पड़े हुए थे, इनमें पानी डाल के इनकी अच्छे से गुड़ाई करवा दी है, क्योंकि जो 2 पौधे रखे हुए हैं इनको मैं इन्हीं में लगा दूँगी। और आप लोगों ने जो प्लास्टिक वाले पॉट्स हैं उनके लिए बहुत सारे पौधों के नाम बता दिए हैं, तो उनमें से अभी हमें देखना होगा, सिलेक्ट करना होगा कि कौन से हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर इनको दोनों को फिट कर दिया है, लगा दिया है। अब ये तीनों गमले भरे हुए ठीक लग रहे हैं, खाली खाली कुछ अजीब से ही लगते थे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज संडे है तो सारे काम लेट होते हैं मेरे, क्योंकि सबका नाश्ता सुबह हो गया था अच्छे से, तो फिर सबको भूख नहीं लगी, तो इसलिए खाना लेट बन रहा है। खाने का टाइम ज़्यादा हो गया है, आज 1 बज चुके हैं। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मटर का सीज़न अब लगभग जाने ही वाला है। उससे पहले जितना हो सके खा लो, क्योंकि अब तो फिर वही डुप्लीकेट वाली मटर मिलेंगी, मतलब फ्रोज़न मटर मिलेंगी, ये तो नहीं मिलेंगी अब, क्योंकि ताज़ी मटर की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं आलू मटर की रसीली सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये वाली आलू मटर गोभी टमाटर की अगर रसीली सब्ज़ी हो और उसमें बाजरे की रोटी हो, जिसने खाई होगी तो पता होगा कितना मज़ा आता है उसमें। तो ये लीजिए, ये छौंक ली मैंने अपनी सब्जी। और आज संडे है तो आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि आज संडे को मैं इनको पकड़ लेती हूँ अपने कामों के लिए। थोड़ा जिद्दिया जाते हैं, फिर मान जाते हैं, करवा तो देते हैं ये सारे देखो, ये देखो, ये देखो, उठा नहीं जा रहा है क्या? ये प्लेट पड़ी है यहीं, इनका कूड़ा कचड़ा यहीं सब भर के रख लिया करो, फेंका ही ना करो। कल का पेन हो रहा है यार लेग्स में। आज इनकी हालत थोड़ा सा टाइट हो रही है, क्योंकि ये छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, एक तो एक्स्ट्रा टाइम पहले एक्सरसाइज करके आएंगे, और जब घर आके दिक्कत होती है तब इनका गाना चलता रहता है। आज मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, आज मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, ये चलता रहता है इनका। तो यहाँ पर मेरी सब्जी और रोटी और चावल सब बन गए हैं। और ये देखिए, जब इसको गेट नहीं खोलते हैं हम, ये गेट खोलने की फिराक में, और गेट इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि घर का सारा सामान ये नीचे फेंकता है, नीचे वाले उठा उठा के दे जाते हैं, और कभी ये कुछ ज़रूरी सामान भी ऐसे फेंक सकता है, इसलिए बंद करना पड़ता है गेट। यहाँ पर 2 दिन से काफ़ी तेज़ गर्मी सी है, बादल बहुत हो रहे हैं, लग रहा बारिश होगी, मतलब मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम बन रहा है। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और अभी लंच का टाइम हो चुका है, और ये देखिए मैं लंच में क्या क्या ले रहा हूँ। देखिए मेरे बार आलू की सब्जी, एंड ये है अचार। मतलब कितना हेल्दी खाना मुझे खाने को मिल रहा है। एंड पिछले 3 महीने से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ठीक है लेकिन मैं अपने रिजल्ट से फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज क्या है कि जो डाइट है वो मेरी ठीक से नहीं बन पा रही है। अब मैडम के पास इतना टाइम रहता नहीं है, बिकॉज शी इज ए यूट्यूबर, एंड वो ब्लॉग भी उनको रोज बनाना होता है, बहुत सारा काम हो जाता है। एंड मैं भी ऑफिस गोइंग हूँ, कोशिश कर रहा हूँ चीजें धीरे धीरे रेगुलराइज करने की। तो फिर से मेरे को अचार देखने को मिल रहा है, ये मेरे को देना पड़ेगा इनको वापस। मैडम अचार खाएंगे आप? देखने से लगता है कि ये कुछ नहीं जानते हैं। ये मिर्ची की डलिया लेके आया है, और मिर्ची की पूरी बास्केट में केवल 1 मटर की फली थी, वो भी उसने पहचान ली है। मिर्च नहीं खाई है उसने, केवल मटर की फली लेके बैठा है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि इनमें कितना चालूपन है अभी से। मिर्च नहीं खाई है, डर लग रहा था कहीं मिर्च ना खा जाए, लेकिन और आज मैंने चूल्हे को गमले की मिट्टी से ही पोत दिया है, क्योंकि चौक से पोतती थी तो उतना साफ़ नहीं लगता था, और मिट्टी में मिट्टी का कलर अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अयान इसमें सारा दिन कहीं खड़ा होता है, कहीं बैठता है, तो ये गंदा सा हो गया था। तो मैंने कहा पोत दूंगी तो सही लगेगा। और ये चावल मैंने धो के गलाए हैं चावल का आटा बनाने के लिए, क्योंकि चावल का आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मुझे ज़रूरत थी आटे की,
इसलिए मैंने इनको गला के रख दिया है और 2-3 घंटे बाद जब ये गल जाएंगे तब इनको मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये पूरे दिन इसने ऊधम किया है क्योंकि पूरे दिन आज इसके पापा घर पे ही थे, तो पूरे दिन ये सोया नहीं है। अब जाके शाम को सोया है। और इसका क्या है, इसके कहीं भी बिस्तर लग जाते हैं क्योंकि इसकी पिलो साथ में रहती है। तो यहाँ पर लग गई है मेरी शाम वाली झाड़ू और अभी मुझे करना है अपने बालों की हेयर ऑयलिंग। बहुत अच्छे से चंपी करूँगी क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की मेरे बालों में डैंड्रफ हो गई है। पूरी सर्दियाँ निकल गई लेकिन डैंड्रफ नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है। तो ये नारियल का तेल इन सारी समस्याओं के लिए मुझे अच्छा लगता है, मतलब मैं हमेशा से इसी को लगा रही हूँ तो मुझे यही ठीक लगता है। और यहाँ पर कर रही है नंदनी शाम की संध्या और बस मैं चोटी ओटी करके इनको जाती हूँ कहने के लिए कि मेरे साथ चलो थोड़ा सा बाहर, क्योंकि आज है संडे मार्केट और घर का शीशा कंघा ये सब लेके आना है। कैसा बिल्ला है यार, इसे देख के तो मैं डर गई एकदम से। अरे बहुत भयंकर था, वहां से आ रहा था ना उधर उस तरफ से। मैं एकदम से दिल में एक धक्का सा होता है ना, वो हुआ। फिर मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ नॉर्मल पोजीशन में। सही। तो ये है यहाँ की संडे मार्केट। मुझे यही छोटी मोटी चीज़ें ही लेनी थी, बिंदी शीशा कंघा, तो ये मैंने जल्दी जल्दी से ले लिया। मैंने कहा यहीं से निकल रही हूँ तो यहीं से ले लेती हूँ, कौन मार्केट जाएगा अब। और यहाँ से उठा लिया है कुछ राशन। ये पूरे महीने का राशन नहीं है, जो बीच बीच में घट जाता है वो वाला है। हे गाइस, तो रात के बज रहे हैं 10 और डिनर हमारा हो चुका है और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। आप में से कई लोग पूछते हैं, आए दिन पूछते हैं, और सवाल यह है कि नंदिनी हमारे साथ क्यों रहती है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हम एक सवाल को और जवाब देना चाहेंगे, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, वो नहीं जानते हैं। तो उनका ये भी सवाल आता है कि क्या नंदिनी आपकी सगी बेटी है? तो नंदिनी हमारी सगी बेटी तो नहीं है। नंदिनी रमा की बड़ी बहन की बेटी है, सबसे बड़ी बहन। यस, सबसे बड़ी बहन की बेटी है। लेकिन हमारे लिए सगी बेटी से बढ़कर अब हो गई है, क्योंकि काफी समय से हमारे साथ रह रही है। तो अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि नंदिनी हमारे साथ क्यों रहती है। तो अभी तक हमने सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, बिकॉज जिस तरह से लोग पूछते थे, उनका जो पूछने का तरीका होता था वो हमें कहीं ना कहीं सही नहीं लगता था, और ऐसे सवाल पढ़कर काफी हर्ट होता था, राइट। तो मतलब अब क्या जवाब दें ऐसे सवालों का। तो यही रीजन रहा कि हमने उस सवाल का जवाब अभी तक आप लोगों को नहीं दिया है। लेकिन आफ्टर ए टाइम हमको रियलाइज होता है कि दैट वी ओव एन एक्सप्लेनेशन टू यू, बिकॉज आप हमारी ऑडियंस है, आप लोग हमें देखते हैं, हम जो कुछ भी है आप ही की वजह से हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन देना तो बनता है। तो आज हम उसी लिए बैठे हुए हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो नंदिनी यहाँ पर हमारे साथ क्यों रहती है, मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो नंदिनी क्या है, बचपन से ही महोबा में रही है, यानी कि मेरे मम्मी पापा के पास में और अपने नानी नाना के पास में। और क्यों रही है, क्योंकि ऐसा था कि दी की शादी हुई है गांव में, तो वहां पर इतना ज्यादा साधन सुविधाएं नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके, और इतनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसका भाई भी हो गया नंदिनी के बाद में, तो दो बच्चे संभालना दीदी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो फिर ये मम्मी पापा के पास रह गई। और उसके बाद क्या है कि घर पे भी हमारे महोबा में भी हम 4 बहनें 1 भाई, यानी 5 बहन भाई, और एक छोटे से किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चारों की शादी करते करते उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि नंदिनी को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाए। लेकिन हाँ, जैसे हम लोग जैसे स्कूल से पढ़े हैं वैसे से नंदिनी भी पढ़ी है उन्हीं स्कूलों से। जीजीआईसी से मैंने इंटर कॉलेज किया है, नंदिनी का भी जीजीआईसी में ही एडमिशन है इस समय। लेकिन ये क्या है कि नंदिनी का थोड़ा सा शुरू से पढ़ने में इंटरेस्ट कम रहा है, मतलब घर की चीजों में तो पूरा इंटरेस्ट रहता है उसको, बाकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। लेकिन महोबा में क्या था, इसका दिमाग बहुत डाइवर्ट रहता था। जैसे भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई वहां संभालने के लिए, तो फिर ये मतलब डाइवर्ट रहता था इसका, बातचीतों में ज्यादा ध्यान रहना और कामों में ज्यादा ध्यान देना। तो हमें भी लगा और नंदिनी की मम्मी को भी लगा और कि चलो वहां पे जाएगी, वहां पे तो कोई ये जो डिसीजन था नंदिनी को यहाँ लाने का, ये सबका एक मिला जुला डिसीजन था। नंदिनी के माता पिता भी शामिल हैं इसमें, नानी नाना भी शामिल हैं, और ऑफ कोर्स मौसी मौसा भी शामिल हैं, ताकि और ये डिसीजन लिया गया था नंदिनी की भलाई के लिए कि नंदिनी यहाँ हमारे पास आकर रहेगी तो कुछ सीखेगी, और यहाँ पे आके काफी चीजें सीखती भी है। वो सीख चुकी है, लाइक पहले कुछ नहीं बोलती थी, अब कैमरे में भी आके धड़ाधड़ बोलती जाती है काफी चीजें। लाइक रमा कुछ रेसिपी बना रही हैं तो किचन की भी काफी चीजें सीख रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और हम लोग भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ से प्रॉपर, बिकॉज महोबा में रहकर वो पॉसिबल नहीं था। वो चीज हमको भी पता थी और नंदिनी की नानी को भी पता थी, इनके माँ बाप को भी पता था कि महोबा में रह के ये पढ़ेंगी तो बिल्कुल नहीं वैसे भी। सो यही रीजन था उसको यहाँ लाने का।
एंड ऑफ कोर्स अयान को भी साथ मिल रहा है, बिकॉज लाइक अयान को भी एक बहन का प्यार मिल रहा है, तो वो चीज भी है। एंड जिन लोगों को ये डाउट है कि नंदिनी को हमने अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर रख रखा है, तो मैं उनको बता दूं कि हमारा चैनल जो है वो करीब 2.5 साल से है और नंदिनी सिर्फ पिछले 1 साल से यहाँ पर रह रही है। इसका मतलब क्या है कि 1 साल पहले भी हमारा चैनल था और हम 1.5 साल तक उसको बराबर काम कर चुके थे, और उस समय अयान भी काफी छोटा हुआ करता था, 4-5 महीने का। 5 महीने सिर्फ हम ही 2 लोग थे जो कि सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। इनफैक्ट जब डिलीवरी भी हुई थी तब भी हम ही मैनेज किया था, तो हम अभी भी मैनेज कर सकते थे। जब नंदिनी नहीं थी, अयान 5 महीने का था, तब भी मेरे ब्लॉग आते थे, आप लोग देखते थे, ये ऑफिस भी जाते थे, सारे काम ऐसे ही होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंदिनी इसलिए है कि मेरा काम ही कर रही है सारा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम के लिए। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज जितने भी लोग चिंता करते हैं नंदिनी के बारे में, बहुत अच्छी बात है और जान के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतनी चिंता होती है, लेकिन माँ बाप होने के नाते, मौसी मौसा होने के नाते हमको भी नंदिनी की पूरी चिंता है और हमने भी कुछ ना कुछ प्लान कर रखा उसके लिए, चाहे वो उसकी शादी हो, चाहे वो उसका करियर हो, सब चीजें होंगी, समय से होंगी और बहुत अच्छे तरीके से होंगी, और ये आप लोग भी देखेंगे और होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नंदिनी हमारे साथ में है, तो हमारी जो फीलिंग है, हमारे इमोशन है, वो उससे बहुत ज्यादा जुड़े हैं। तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने का जैसे जैसे मौका मिलेगा हम वैसे वैसे उसके साथ में करेंगे। और मुझे भी एक उसके साथ मिलता है, क्योंकि ये जैसे ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली हूँ, तो सबसे बड़ी बात नंदिनी मेरे साथ रहती है ना, तो मैं कभी अकेला फील नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मेरे बारे में जो भी सवाल थे, आप सबको उनके जवाब मिल ही चुके हैं, मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सिर्फ यहाँ पर अपना वीडियो एंड करने आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल भी मेरे ऊपर होने वाला है, तो लाइक तो बनता है, और जो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, आप सभी लोगों को इस चैनल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब मिल चुका है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो उस लाइक वाले बटन को तोड़ दीजिए, लाइक कर दीजिए बस। नहीं तोड़ना मत, क्योंकि आप ही का मोबाइल टूटेगा, पर छू लेना उसको। गाइस, हाँ, ये भी जोश में आ गए हैं। गाइस, लाइक कर देना, लाइक करना। बस बहुत, तुम बंदूक दिखा रहे हो, ऐसे कौन लाइक करता है? तुम गोली दिखा रहे हो। 2 लाइक मांगता है वो बेटा, तुम 1 ही लाइक मांगते हो।